नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। यह उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों में एक सीट है करहल, जो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से अखिलेश यादव 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। जब चुनाव लड़े थे तो लगभग 60-61% वोट मिला था, लगभग 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। अब इस सीट पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को एक बार आगे किया, प्रचार प्रसार करना उन्होंने शुरू किया। अनुजेश यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई, धर्मेंद्र यादव के बहनोई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में यहां पर बदलाव कर दिया है। क्यों बदलाव कर दिया है? उपचुनाव है, यादव परिवार का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं। यह चुनाव भी यादव परिवार ही जीतेगा, तेज प्रताप यादव ही जीतेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अब एक नए नाम को आगे कर दिया है। आप देख सकते हैं, इनका नाम है संघमित्रा मौर्य। इनके पिताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो आप लगातार देखते हैं, लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। उनकी बेटी भाजपा में, उनके बेटे कांग्रेस में, उनके भतीजे समाजवादी पार्टी में। तो यहां पर अब जब बीजेपी इनको यहां पर आजमाना चाहती है, संघमित्रा मौर्य को, क्यों आजमाना चाहती है? आप देखिए, आपके सामने हेडलाइन दिख रही है बड़ी कंपनियों की। क्योंकि 2014 में संघमित्रा मौर्य जी ने यहां से चुनाव लड़ा था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सामने। चुनाव बुरी तरह हार गई थी, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा था चुनाव इन्होंने। और 2019 में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराया था। अब आप लिंक थोड़ा सोचिएगा, लिंक समझिएगा। धर्मेंद्र यादव को करीब 18,000 वोटों से बदायूं की सीट पर चुनाव हराया था इन्होंने 2019 में। लेकिन 2024 में इनके पिताजी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाए। ऐसा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें कुछ ना कुछ हाथ था। मैं नहीं कहता, मुझे कोई हक नहीं है कहने का, उसमें हाथ था कि अगर संघमित्रा मौर्य, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे तो अखिलेश यादव कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन कमज़ोर तो हुए नहीं। 2024 में संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया। चश्मा निकालकर पोंछे आंसू संघमित्रा मौर्य के रोने की वजह जब पूछा गया तो संघमित्रा मौर्य ने कहा कि वो राजा दशरथ का एक कुछ था मैटर, रामचरितमानस से संबंधित। हालांकि इनके पिताजी रामचरितमानस के बारे में, उनकी चौपाइयों के बारे में, हालांकि कहीं कुछ हद तक इनके पिताजी की बात भी सच होती है। तो एक चीज़ हमको नहीं समझ में आती, पिताजी अपनी बेटी को बीजेपी में रखे हुए हैं, बीजेपी में हैं, और खुद नई पार्टी बनाए हुए हैं। ये सब चीज़ें हमारे समझ में थोड़ा बाहर हैं। अब संघमित्रा मौर्य के नाम की यहाँ पर चर्चा है दोस्तों, कि संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी करहल से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि करहल चुनाव जीतना संघमित्रा मौर्य के लिए आसान नहीं होगा। आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, बीजेपी वाले खुद जानते हैं। इससे बीजेपी क्या करेगी जब इनको टिकट देगी? अगर यादव को ही टिकट देगी तो पता लगा यादव भी भाजपा को वोट नहीं दिया, यादव भी नहीं देगा, ये आप सब जानते हैं, अखिलेश यादव को ही देगा। और पता लगा जो वहाँ 2 नंबर पे साक्य हैं, पहले नंबर पे यादव, दूसरे नंबर पे आबादी के मामले में साक्य हैं। 1,30,000 1,40,000 यादव हैं और 35 से 40 50,000 आप मान लीजिए शाक्य हैं। पता लगा भाजपा ने यादव को दिया तो यादव भी सपा को वोट दे दिया और शाक्य भी सपा को वोट दे दिया। इसीलिए समाजवादी पार्टी के सामने नाम आ रहा है कि अब संघमित्रा मौर्य को लड़ा करके कम से कम उस अंतर को पाटने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। भाई उपचुनाव है तो उपचुनाव में कुछ भी हो सकता है, आप सब जानते हैं।
हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, खासकर करहल में, क्योंकि करहल यादवों का गढ़ है और जब से चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी केवल एक बार यहाँ पर चुनाव जीती है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और संघमित्रा मौर्य के नाम पर मुहर लग सकती है और यहाँ पर चुनाव जीतना क्या, लड़ाई में रहना भी आसान चीज़ नहीं है। और 22 में यहाँ पर अखिलेश यादव जीते हैं, 60% ओबीसी आबादी है, 5% मुस्लिम आबादी है, उसके अलावा 20% सवर्ण आबादी है। तो यादव बनाम गैर यादव यहाँ पर करने की रणनीति हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,48,000 वोट, 196 वोट अखिलेश यादव पाए थे, एसपी सिंह बघेल 80,692 वोट पाए थे। 60.12% से यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती है। सोबरन सिंह यादव लड़े 2017 में 38,000 वोटों से जीते। भारतीय जनता पार्टी 2017 में 2 नंबर पर रही। 2012 में आप यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी 30,000 वोटों से जीती है। बीएसपी 2 नंबर पे रही है, बीजेपी का 3 नंबर पे रही है। 2007 में सपा नंबर 1 पे रही, नंबर 2 पर बीएसपी रही। 2002 में आप देख सकते हैं नंबर 1 पे बीजेपी थी, बीजेपी ने 925 वोटों से जीता था। अनिल सिंह यादव को लड़ाया था, अनिल कुमार यादव को 2 नंबर पर थे। बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पर थी। 1996 में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी बाबूराम यादव चुनाव जीते यहाँ पर। 1993 में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। 1991 में देखेंगे, हालांकि 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। देख सकते हैं झारखंड पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती, बाबूराम यादव चुनाव जीते। अब आप 1989 में देखिए, बाबूराम यादव जनता दल से चुनाव जीते। 1985 में आप देखेंगे लोक दल यहाँ पर जीती। अभी आपको यादव दिख रहे हैं यहाँ पर। शिव मंगल सिंह कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव जीते। और 1977 में आप देखेंगे तब भी यहाँ पर नाथू सिंह चुनाव जीते। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है यहाँ पर केवल क्या % है? पिछले 6 चुनावों को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहाँ पर बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है। बीजेपी इस सीट को जीतने की स्थिति में नहीं है। तो इसी जीतने की स्थिति में नहीं है तो इससे बीजेपी को फ़ायदा एक होगा कि जैसे समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में हमको लगता है मौर्य को टिकट नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? फूलपुर में उसका समीकरण बन रहा है और मझौवा में बन रहा था, लेकिन मझौवा में मौर्य से मजबूत प्रत्याशी विंद साबित हो सकता है सपा के लिए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने विंद को दिया है। और फूलपुर में जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है वहाँ पर मुस्लिम को दिया है, क्योंकि पिछली बार 2700 वोटों से वही प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। तो इसलिए एक चेहरे के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य को टिकट दे रही है। हारे जीते वो बात अलग है, लेकिन कम से कम एक नाम तो हो जाएगा कि मौर्य को सपा ने टिकट नहीं दिया, भाजपा ने टिकट दिया। और जो मौर्य 2024 के चुनाव में ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया है। हालांकि 10 सीटों में सीमित है। अब 10 सीटों में कोई कहेगा मौर्य को नहीं दिया, कोई कहेगा यादव को नहीं दिया, कोई कहेगा पटेल को नहीं दिया गया, कोई कहेगा निषाद को नहीं दिया गया। तो 10 सीटों में इन सब समीकरणों को लगाना असंभव है। और आप देख सकते हैं तेज प्रताप के सामने संघमित्रा मौर्य को उतारने जा रही है, ऐसी खबर है। आपकी जो राय हो, जीत हार को लेकर मैंने पहले बता दिया, समीकरण सपा के ही पक्ष में है। 60,000 67,000 वोट का अंतर पाटना मामूली बात थोड़ी होती है। आपकी जो राय है आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।